क्या है? सलासुन हक़्क़ुल्लाहि हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी मदद अल्लाह ने अपने ऊपर वाजिब कर ली है और बंदू पर 5 नमाजें फ़र्ज़ कर दी। बंदू पर 5 नमाजें फ़र्ज़ कर दी है और 3 लोगों की मदद अल्लाह ने अपने ऊपर वाजिब कर ली। ज़रा सुने ज़रा गौर से। पहला कौन है? अल मुजाहिदु फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाला। ना वो कश्मीरी है ना फ़लस्तीनी है, ये याद रखना। मैं इन दोनों को मुजाहिद नहीं समझता, नाराज़ नहीं होना। मेरा एक नुक्ता नज़र है, फ़लस्तीनियों ने दीन से गद्दारी की है। आज मैं ये नुक्ता समझा जाऊँ, ये दुनिया तक पहुँच जाएगा, जो आग भड़केगी निमट लेंगे। इसलिए ये बड़ी बात कर रहा हूँ, लोग मर रहे हैं कश्मीर में, फ़लस्तीन में, और गालियाँ अपने हाकिमों को निकाल रहे हैं। इससे बड़ा कोई नाशुक्रा है? फ़लस्तीनियों ने दीन से गद्दारी उस वक़्त की जब ईसाइयों ने यहूदियों को मारा। अल्लाह के दुश्मनों को अल्लाह ने लड़ाया। तुम्हारे फ़लस्तीनियों ने उनमें से एक दुश्मन को बचाया और पनाह दी। और कुरान क्या कहता है? ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त नहीं बनाना। यही कहता है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में, यहूदी और ईसाई तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। जब दोस्त नहीं हो सकते तो अल्लाह की हिकमत यह थी कि तुम्हारे दुश्मन को वो बर्बाद करना चाहता था। हिटलर जैसे हाकिम से यहूदियों और ईसाइयों को और ख़त्म कर दिया था। यहूदियों को 20,000 यहूदी बचे थे सारे, 20,000। तारीख़ को गड़बड़ नहीं करें। हर किसी को तारीख़ पे अपनी शोला बयानी करने का हक है, और जो भी रकम तराजी होती है लिखते जाते हैं। इसी ने तो बेड़ा गर्क किया है मिल्लत इस्लामिया का। 20,000 कितनी दुनिया है पता है आपको? गिनी नहीं जा सकती। 6 खरब है या 6.5 खरब है, 6.5 अरब है शायद। 20,000 यहूदी थे, जिसको ये अल्लाह की हिकमत थी। यहूदी भी मुसलमान का दुश्मन है, ईसाई भी मुसलमान का दुश्मन है। इन फ़लस्तीनियों ने यहूदियों को बड़े हमदर्दी से पनाह दी। जो मोहम्मद के दीन के गद्दार थे उनको पनाह दी। अल्लाह ने पिछले कितने साल हो गए हैं, 60 साल हो गए हैं, उनको उन्हीं यहूदियों से मरवा रहा है। क्यों? मोहम्मद के दीन से गद्दारी की सज़ा है। और हम कहते हैं फ़लस्तीन में जाकर लड़ो, जन्नत मिलेगी। और जन्नत फ़लस्तीनियों ने ख़रीदी है। जब उन्होंने मोहम्मद के दीन से गद्दारी की, तुमने मना किया, नहीं दो इनको जगह, नहीं दो इन 20,000 यहूदियों को पनाह। रब्बे किबरिया इनको बर्बाद करेगा। तुम्हारा एक दुश्मन ज़मीन से ख़त्म होगा, सफ़ा हस्ती से मिटेगा, एक से निमट लोगे। तुमने अपने दुश्मन आस्तीन में तो खुद पाले हैं। फिर उम्मत मुस्लिमा को पुकारते हो। उम्मत मुस्लिमा को जब अल्लाह हिदायत देगा तो तुम्हारी मदद को आएगी। हम महल तो दे सकते हैं, लेकिन दीन के गद्दारों की खातर जान नहीं दे सकते। बाकी हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला तुम पर रहम करे और तुम्हें राह हिदायत पे लाए। इंशाअल्लाह फ़लस्तीन भी आज़ाद होगा। हमारा मकसद बैतुल मक़दस की आज़ादी है। ये फ़लस्तीनियों की वजह से ग़ुलाम हुई है। और कश्मीर क्या है? कश्मीर जब पाकिस्तान बना तुमने बेच दिया। मैं आज एक नुक्ता समझाने लगा हूँ, क्योंकि ये सवाल मुझसे किया गया है और ये बड़ी दूर जाना है नुक्ता जहाँ से सवाल आया है। कश्मीर जब पाकिस्तान बना डोगरों ने बेचा है, सहूलियात ली हैं। जैसे आपके यहाँ क्या होता है आपको पता है? कोई लीडर उठता है जो हाकिम वक्त होता है, उससे NRO करता है, करते हैं। हाय हाय हाय, और जल्दी समझाओगे इंशाल्लाह। NRO के ज़रिए NRO होता है, मैं ये फैसिलिटी दोगे, हम आपके ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं करेंगे, अपोजिशन बन के आपकी हुकूमत नहीं गिराएंगे। ऐसे ही करते हैं ना। ये डील हुई है, अंग्रेज़ गया है, वो डील करा के गया है। जैसे आपके यहाँ मस्कत की गवादर से डील हुई है। गवादर आपके वज़ीर आज़म ने ख़रीदा है। अब कल को मस्कत कह दे हम वापस लेंगे। दुनिया में रहने के लिए मुआहदों की पासदारी ज़रूरी है। लिहाजा कश्मीर को बेचा गया है। इसको अगर आपने लेना है तो टेबल टॉक करोगे, अपनी आबादी को तनासब से उनको कहोगे कि जो उस वक़्त लिया था उसके मुताबिक हम आपसे डील करते हैं, हमें वापस कर दो। ये तो नहीं है कि पहले चीज़ बेच दो फिर छिरा उठा खड़े हो जाओ वापस करो। बदयानती बदअहदी है और अहद को तोड़ने वाला मुनाफिक होता है, मोमिन नहीं होता।
40 साल तो हमने लड़ लिया, कश्मीर में मज़ीद लड़ लो। हमें मालूम है अभी कुछ लोग लिख रहे होंगे भाई ये तो बड़ा मौलवी न कश्मीर चाहता हो। भाई कश्मीर हमें चाहिए, हमें तो अमेरिका भी चाहिए, इंडिया दिल्ली भी चाहिए, हमें शाही किला भी चाहिए, हम मुसलमानों को रुए ज़मीन पे इक़्तिदार चाहिए, लेकिन दुनिया के साथ मुआहदों की पासदारी के बाद चाहिए। मुआहदे तोड़ने वाले मुसलमान नहीं होते। अरबाउन मन कुन्न फीही कान मुनाफिकन खालिसन, पैगम्बर अलैहिस्सलाम कहते हैं। अभी इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ।